जयदीप भाई, जिस तरह आधुनिकता के नाम पर हरे भरे जंगलों को काटा जा रहा है और कूड़े का ढेर खड़ा किया जा रहा है, ये आधुनिकता का कैसा मॉडल है? क्या कहेंगे आप इस पर? यही आधुनिकता है। जैसे क्या है कि आपने क्लाइमेट चेंज सुना होगा, जलवायु परिवर्तन। बिल्कुल। उसका क्या सीन है कि आज 2020 में है, 21 में है, आने वाले 80 सालों में टेम्परेचर बढ़ जाएगा 2 डिग्री से ऊपर, जिसको टैकल करने के लिए इन्होंने संगठन बना रखे हैं, UNFCCC, IPCC, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो 2015 में इंडिया उसका मतलब सिग्नेटरी है। एक CBD बना था, उसमें मतलब सारे नेशन ने फंड इकट्ठा करेंगे इसको टैकल करने के लिए। उसका क्या मतलब होगा कि जो क्लीन एनर्जी है उस पर खर्च किया जाएगा। जैसे पेट्रोलियम वगैरह है, ये फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन जिसको बोलते हैं, उससे हमारा ये वायु प्रदूषण हो रहा है। तो उसको टैकल करने के लिए मतलब सोलर, जैसे क्या बोलते हैं उसको, सोलर ऊर्जा है, तो उसमें खर्च किया जाएगा। फोटोवोल्टेइक सेल होता है जो चाइना में बनता है, हमारे देश में कुछ बनता नहीं है, तो वहाँ से लाके यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि टोपोग्राफी ऐसी है, सथलाकृति जिसको बोलते हैं, यहाँ पे भरपूर मात्रा में हवा होती है, सॉरी ये होती धूप होती है, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन हमारा देश। तो यहाँ पे क्या है कि भरपूर मात्रा में उस एनर्जी का यूज करके हम बिजली पैदा कर सकते हैं। और जो जीवाश्म ईंधन का प्रयोग हो रहा है, जो ये टरबाइन वगैरह लगते हैं, इससे पानी भी खराब होता है, हवा भी खराब होती है, उसको घटा सकते हैं। तो वो एक स्टेप लिया गया है, लेकिन उससे USA का जो प्रेसिडेंट थे, जो पिछले डोनाल्ड ट्रम्प साहब, वो उससे निकल गए थे, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से। क्यों निकल गए थे? क्योंकि कारण उनका है ना, हमारा देश तो गरीब है, अफ्रीका भी गरीब है, जो ग्लोबल साउथ है, साउथ अमेरिका, साउथ एशिया और साउथ ये अफ्रीका पूरा कंटिनेंट, ये सबसे पुअर कंट्री है। क्यों है? क्योंकि इनके पास इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, इनके पास मशीन नहीं है। धुआं कहाँ से निकलता है, प्रदूषण कहाँ से होता है? कंपनियों से, कारखानों से, मशीनों से। ये किसके पास है? उनके पास है। विकसित राष्ट्र कैसे बने हो? सबसे ज्यादा उन्हें यूज किया इन चीजों का। तो उनकी मतलब जवाबदेही, जिम्मेवारी बनती है कि वो फंडिंग करें इस चीज को टैकल करने के लिए, क्योंकि गंदू ने फैलाया है, ये प्रदूषण का कारण वो है। तो जलवायु परिवर्तन हो रहा, अगर ऐसा ही रहा आने वाले 80 साल में, तो 2100 तक 60% जो दुनिया के देश हैं वो खतरे में आ जाएंगे। 52 या 55 आइलैंड देश हैं, जो जिस टापुओं पर बसे हुए, मालदीव है, श्रीलंका है, जापान है, ये उदाहरण के लिए। तो ये सारे के सारे डूब जाएंगे। तो ये डूब जाएंगे तो लोग कहाँ जाएंगे? एक गज जमीन के लिए तो आप किसी को, अपने भाई को मार रहा है, दूसरों को कैसे रखोगे? रोहिंग्या का सुना होगा आपने, बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया किसी ने? ये बात करते हैं सेकुलर इंडिया की, वो शुद्ध कुटुंबकम की, पूरा वर्ल्ड, पूरी पृथ्वी मेरा परिवार है। वो इंसान नहीं है क्या? बोलते हैं ना, CNRC क्या बोलता है, हिंदुओं को, मुस्लिम को छोड़, वो सबको लेके आएंगे, नागरिकता मिलेगी इंडिया की। मुस्लिम ने क्या दोष कर दिया? मतलब वो इंसान नहीं है क्या? वो उस देश से निकाल दे म्यांमार से, उसके साथ प्रोसिक्यूशन हुआ, मार के निकालेंगे, माताओं बहनों बेटियों के साथ रेप हुआ। आज कोई भी जो 100 कार्ड सुपर पावर हैं, दादा बन के घूम रहे हैं, एक गज जमीन नहीं दे सकते। और इंडिया वाले तो उसको, NRC का मतलब ही यही है कि रोहिंग्या को, बांग्लादेशियों को बाहर धकेलना है। अगर ऐसा USA करने लगा, गलत ट्रैक पे जा रहा हूं मैं, आपका सवाल कुछ होता, लेकिन जरूर है बताना। अगर ऐसा ही USA ने कर दिया तो कितने हमारे लाखों लोग काम करते हैं, वो भगा देंगे। वो USA के थोड़ा ना है, बिल्कुल नहीं। हमारे जो वर्ल्ड में डायस्पोरा ना, जो हमारे लोग बाहर रहते हैं वर्ल्ड में, वो 4 करोड़ के आसपास है। अगर वो लोग इस देश में आगे तो कहाँ रखोगे? अकेले हरियाणा की 2.5 करोड़ जनसंख्या है, कहाँ रखोगे 4 करोड़ लोगों को? वैश्वीकरण की बात करते हो, पूरा पृथ्वी परिवार है, वह आदान प्रदान, आदमी का, सर्विस का, सामान का, यही तो ग्लोबलाइजेशन है, यही तो इकोनॉमी डेवलप होती है। बाहर का चाइना का सामान हमारे देश में फ्लडेड है, इस कारण विकसित हुआ है। चाइना पूरे वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग का सामान भेजता है, खिलौने से लेके फोन से लेकर कोई भी मतलब जहाज है, सारी चीजें वहीं पे बनती हैं। विकसित ऐसे हुए राष्ट्र, ऐसे ये हुआ है, क्या नाम है, यूरोप, अमेरिका है, ये फोन उठा रखा आपने, जितनी भी ऐप है सारी USA की मिली, सिलिकॉन वैली से। ये क्या है? ये वैश्वीकरण है। अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो क्या करोगे? हमारे देश में 80 बिलियन डॉलर हर साल रेमिटेंस आता, बाहर हमारे जो लोग रहते हैं वो भेजते हैं, उससे देश का विकास होता है। आपने सुना होगा ना, हरियाणा पंजाब वाले तो कनाडा के लिए बंदे सप्लाई करते हैं, क्योंकि वहीं पे पैदा होती है, हमें कनाडा जाना है, क्योंकि यहाँ
ये सरकारों का फेलियर है। वो सोचते हैं कि मतलब लाइफस्टाइल होगा, स्वर्ग में जा रहा हूँ, वे गर्व करते हैं अपने भारत पर, वहां पे जाके आवाज उठाते हैं। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये देश की धज्जियां उड़ा दी है, तभी तो आप जा रहे हो बाहर। यहाँ क्यों नहीं रह सकते? यहाँ भी तो आपकी रोजी रोटी, अपने घर छोड़ना किसी को अच्छा लगता है क्या? सरकारें जिम्मेवार है। देखिए, टॉपिक से भटक गया था, अब इकोलॉजी पे आते हैं। इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों साथ साथ चलती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है धारणीय विकास, जो मतलब आज की जो आवश्यकता है उनको पूर्ति करना है, और आने वाली जो नस्लें हैं उनकी मतलब आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना है, माइंड में रखना है, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है। हम प्रकृति का क्या कर रहे हैं? उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तेल निकाल रहे हैं हर चीज का, पेड़ पौधे काट रहे हैं। बक्सुआ फॉरेस्ट का आपने सुना होगा, बिल्कुल। लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं, किसके लिए? हीरे की माइन के लिए, हीरे को मतलब खोद के निकालने के लिए। सबसे बड़ा हीरा तो ऑक्सीजन है। आपने देखा नहीं, फिलहाल लाले पड़े हुए थे, सिलेंडर से ऑक्सीजन भरी जाएगी। पेड़ पौधे हैं तो हम हैं, इन्हीं का हम खाते हैं, समझ रहे हो ना? डोमेस्टिकेशन कैसे आया है? आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो क्या है कि खेती का जो आविष्कार हुआ था, इंसान ने किया ना सब कुछ। जो जानवर होते थे, जानवर क्यों बोलते? जानवर है, उसको अकल नहीं है, हमने उनको पालतू बनाया, डोमेस्टिकेशन किया, हम उनका यूज करते हैं खेती के लिए और तरह की मतलब हर तरह से उनका यूज करते हैं। तो वो खत्म हो जाएगा। अगर खेती खत्म होगी तो हम खत्म हुए ना, तो अपने आप ही जानवर आपस में खा पी जाएंगे। मतलब ये इकोलॉजी खत्म हो जाएगी। अगर इकोलॉजी खत्म होगी तो हम कैसे रहेंगे? ऑक्सीजन देख लो ना आप, ऑक्सीजन कहाँ से लाओगे? तो सरकार इस पे सोचती क्यों नहीं कि जो बक्सवाहा जंगल बुंदेलखंड के इलाके में, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में बुंदेलखंड का इलाका है, वहाँ पे पेड़ काट देगी तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? क्योंकि बुंदेलखंड में पेड़ लगाना असंभव है। तो सरकार सोचती क्यों नहीं इस विषय में कि इससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ेगा? भाई 100 बात की एक बात है, ये सरकार इंडिया की बस की बात है ही नहीं। या तो लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है, अप है, डाउन है, कोई भी सरकार है इस देश में, उनके बस की बात है नहीं, उनके हाथ में है ही नहीं पॉलिसी मेकिंग। हर चीज का समाधान है, मतलब हर चीज की समस्या है पूंजीवाद। ये कंपनियां क्या है? पूंजीवाद है, वहां से फंडिंग होती है। वो विकसित कैसे हुए हैं? कंपनियां खड़ी करके बड़ी बड़ी। फेसबुक क्या है? पूंजीवाद है। ये सारी कंपनियां खरीद ली, व्हाट्सएप खरीद लिया, इंस्टाग्राम खरीद लिया इसने, और भी कंपनियां खरीद लेंगे। एक आदमी सब पूरे वर्ल्ड पर राज कर रहा है, आपका डाटा सारा उसके पास जा रहा है। 2016 में एक केस हुआ था, कैम्ब्रिज एनालिटिका, फेसबुक का केस। जो यूएसए का प्रेसिडेंट बना ना डोनाल्ड ट्रम्प, उसको डाटा बेचा था इस मतलब कंपनी ने, कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम से कंपनी ने, और ये डाटा फेसबुक का था हमारा 13। उस डाटा का यूज किया उन्होंने, इलेक्शन जीते। तो मैं क्या कर रहा हूँ? हर चीज का समाधान समस्या पूंजीवाद है, इस पे अटैक करना पड़ेगा, इसको मतलब लाइन पे लाना पड़ेगा। तो इसके लिए पूंजीवाद को लाइन पे लाने के लिए क्या रास्ता है? कैसे लाया जाएगा? पॉलिसी मेकिंग है, समाधान हो अल्टीमेटली, या तो क्रांति करो। आप देख सकते हो, इतिहास उठा के देख लो ना। पूंजीवाद 1776 में भूख लिखी थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण आया, मशीनें आई, कारखाना आए, भाप के इंजन का आविष्कार हुआ, शिपिंग इंजन, मशीनें वगैरह आई, कपड़े का, मतलब सारी मशीनों का कारण हुआ है। तो उसको टैकल करने के लिए कार्ल मार्क्स आए, उन्होंने समाजवाद को बताया, लेनिन उसको इम्प्लीमेंट किया, कम्युनिज्म आया। हालांकि वो आज 100% कहीं नहीं है, वायलेंस कर दिया उन्होंने। वायलेंस किसी चीज का समाधान नहीं होता। तो क्या है कि भूटान एक छोटा सा देश है, पूरे वर्ल्ड में क्या है कि जीडीपी को पैमाना है इकोनॉमी को मापने का, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब पैसा। वहां पे क्या है कि ग्रोस हैप्पीनेस इंडेक्स, मतलब प्रोडक्ट, जीएचपी, वो अपने देश को उस आधार पर आंकते हैं कि कौन कितना खुश है, सुखी है। तो वो आकलन होना चाहिए मेरे हिसाब से। और प्रकृति है तो हम हैं, वो हीरे सांस दे देंगे क्या? ये हीरे चाहिए किसको? गरीब आदमी हीरे खरीदेगा? आप बता दो। रोटी खरीदने के पैसे नहीं है, हीरे कौन खरीदेगा? पूंजीपति खरीदेंगे, वही उसकी माइनिंग करेंगे। और जो आदिवासी उनको भगा देंगे, जो जंगली जीव उनको भी भगा देंगे। एब्सोल्युटली। 2006 में फॉरेस्ट राइट एक्ट आया था EPA 1 के दौरान, उसको इस सरकार ने डाइल्यूट कर दिया है। डाइल्यूट क्यों किया है? लक्षद्वीप का ताजा उदाहरण है। वहां पे क्या है कि हम मालदीव बनाएंगे, इसका बड़े बड़े होटल, रिजोर्ट वगैरह, बीच बनाएंगे, मतलब पैसा आएगा, लोग आएंगे वहां पे, टूरिस्ट स्पॉट बनाएंगे। मतलब इतना बड़ा देश बना लो ना, इकोलॉजी का क्या होगा? गरीब आदमी को क्या होगा? उनको निकाला जाएगा। 70,000 करीब जनसंख्या उनकी, तो उनको निकाला जाएगा, तभी तो बनेगा ना काम। तो अगर ऐसे बात करें तो जितने भी दुनिया के अमीर शहर हों, या भारत की बात करें, मुंबई हो या जो भी हो, तो वहाँ के जो मूल लोग हैं,
आज वो शहर बहुत संपन्न है, लेकिन वहाँ के मूल लोगों का कोई पता नहीं, उनको भगा दिया गया। तो हर जगह यही होता है ना, विकास के नाम पर उनको भगा दिया जाता है। यही तो विकास है, यही तो समाजवाद, यही तो पूंजीवाद है, यही ग्लोबलाइजेशन है, यही जीडीपी ग्रोथ है। ये 5-5, 10-10 ट्रिलियन की इकोनॉमियां बन गई, किस लिए बनी? सीमित लोगों के लिए, है ना। हाँ। ठीक। मैं जीडीपी का वही दोबारा बता रहा हूँ, वही है कि खरीदना बेचना जीडीपी है। हमारे पास है कुछ खरीदने बेचने के लिए? खरीदना बेचना क्या है? वही खरीदे बेचेंगे, वही उन्हीं की इकोनॉमी चल रही है। हमारे पास कुछ नहीं है, और ये लोगों को पता नहीं है बातों का। पता चलेगा जब टाइम गुजर जाएगा। एक एजुकेशन नहीं है, कोई वीडियो बना के डालेगा, अरे कुछ नहीं है तो फलाना मोदी जी जिंदाबाद, भक्त बन के बैठे हैं। मेडकर जी ने कहा था कि भक्ति इन रिलीजन इज अ श्योर, मतलब इज ए रोड टू दी salvation of soul, and bhakti in politics is a sure road to the degradation and dictatorship. धर्म में भक्ति करोगे तो मोक्ष प्राप्त होगा, और राजनीति में भक्ति करोगे तो तानाशाही होगी। आज देख लो क्या है, हिटलर ने ऐसे माइंड पर अटैक किया था। वहां पे ज्यूज जो जलाए गए थे, लोग क्या है कि ऐसा ही किया था, फर्जी राष्ट्रवाद खड़ा किया था। लोगों ने लोगों को मारा था, उसने खुद थोड़ा ना मारा था, लोगों को भड़का दिया था। हालांकि वो अलग टॉपिक है, मतलब उसने जिंदा भी जलाया था लोगों को गैस चैम्बर में। लेकिन ये फर्जी राष्ट्रवाद खड़ा किया जा रहा है। रोटी से बड़ा कोई राष्ट्रवाद है क्या? बिल्कुल नहीं। भूख से बड़ा कोई राष्ट्रवाद है? नहीं। पानी खरीद रहे हैं, किस जमाने में पानी खरीदना पड़ रहा है? बिल्कुल। हवा खरीद रहे हैं, नदियों को गंदा कर दिया, पेड़ों को खत्म कर दिया, खरीदा सब कुछ। बिल्कुल। काट कौन रहा है? विकास किसका हो रहा है? पेड़ काट के कारखाने कौन लगा रहा है? उद्योगपति लगाएंगे, उद्योगपति लगाएंगे। हम क्या है, मजदूर है। 5,000 की नौकरी है। ये जमीनें जो किसान बैठा है 6 महीने से, कहाँ जाएंगी जमीनें? उनके चूल मची हुई है कि हमें जमीन चाहिए, बड़े बड़े फार्म हाउस चाहिए। 3-3, 4-4 हजार एकड़ में अंबानी का, अडानी का, टाटा का, बिरला का फार्म हाउस होगा। अंदर ही खेती होगी, अंदर ही नहाना गाना पीना। हम यहाँ पे ये अर्बनाइजेशन क्या है कि पूरे देश की जनसंख्या को एक स्पोर्ट पे इकट्ठा कर दो, दिल्ली में इकट्ठा कर दो उदाहरण के लिए। और जब पूंजीपति यहाँ से निकल के बड़े बड़े रियासतें होगी, इनकी जमीनें बिक गई ना, हम तभी तो आएगा। गांव से कब आएगा आदमी? जब उसकी इकोनॉमी धराशायी होगी है, शहर में नौकरी की तलाश में आएगा। और शहर वाले क्या सोच रहे हैं? यहाँ पे पोल्यूशन होगा यार, इन जो ये गरीब है इनको इकट्ठा कर दो एक जगह, झुग्गी झोपड़े में रखो, कंजेस्शन में रखो, और हमें बड़ी बड़ी रियासतें दो। यही तो पूंजीवाद है। ये कारखाने लगाएंगे, हमारी जमीनें साफ हो जाएंगी। ये कानून पास हो गए तो सारी चीजें वो नहीं होती जो कागज पे लिखी होती है, जो बताई जाती है। ये लोगों को पता नहीं है, लंबी लड़ाई है। पर्दे के पीछे बहुत सारा काम होता है ना, पर्दे के पीछे हो रहा है बहुत सारा, सारा ही उसमें हो रहा है। क्लियर कुछ भी नहीं है, ट्रांसपेरेंट कुछ भी नहीं है भाई, एक भी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।